शांति। 28 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे 6 बजे मुरली मंथन करते हैं। 4 टाइम, 4 बजे 8 बजे शाम को भी। और आप इस ज्ञान मंथन में अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय में से जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। लिंक एक ही रहता है, रोजाना के लिए, चारों समय के लिए। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप ये जो सामने वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप पुनः लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी कोई सुझाव है हम सबके हित में तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। क्या हो आप? ईश्वरीय संप्रदाय। तुम्हें ज्ञान सूर्य, ईश्वरीय संप्रदाय माना ईश्वरीय परिवार के ईश्वरीय मत पर चलने वाले, ईश्वरीय विचारों पर चलने वाले। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। तुम जागे हो तो तुम दूसरों को भी जगाओ। हम क्यों जगाएं भी सबको? थोड़े काम है क्या हमें घर में? तुम्हारी नींद खराब हुई, सबकी खराब करो, बदला लो। मतलब हमारी नींद खराब हुई है, उनकी भी नींद खराब करे? बताओ, ऐसे काम करने चाहिए क्या? तुम जागे हो दूसरों को भी जगाओ। हमें जागने की खुशी मिली है क्या? हमें जागने में कोई खुशी मिली है? यदि हमें खुशी मिली है तो खुशी बांटनी चाहिए। यदि हमें खुशी नहीं मिली है तो फिर खुशी बांटने का कोई मतलब नहीं। फिर तो हम खुद दुखी हैं तो दूसरे को क्यों जगाए? खुशी मिले, खुशी को बांटो तो खुशी बढ़ती है। इसको कोई मुझे समझा सकता है कि खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है? खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है, कैसे? भाई जब हम किसी को सुख देते हैं ना तो हमें भी सुख की फीलिंग आती है। हमें खुश देते हमें सुख की फीलिंग आती है। खुशी की फीलिंग आती है। इसको हम साइंटिफिक समझेंगे कि जब भी हमें कुछ भी प्राप्ति होती है, जब हमें खुशी की फीलिंग आती है, उस समय हमारे ब्रेन से डोपामिन जो है ना क्या होता है, रिलीज होता है। जब डोपामिन रिलीज होता है तो हम बहुत उमंग उत्साह में आ जाते हैं, हमारी एनर्जी का लेवल जो है ना बढ़ जाता है। और जब हमें एनर्जी बढ़ी है तो हम वो खुशी जब दूसरों को देते हैं, दूसरे भी खुश होते हैं, वो हमें मुबारक करते हैं, थैंक यू करते हैं, वेल डन करते हैं, तो वो हमारी उस खुशी को और ज्यादा बढ़ाते हैं। यदि हम किसी को बताएंगे नहीं तो हमारे को वो भी वेल डन नहीं कहेगा, बहुत अच्छा नहीं कहेगा, उमंग उत्साह नहीं बढ़ेगा। इसलिए खुशी को बांटने के लिए उनको जो है मैसेज देना, उन तक मैसेज देने के लिए जो तरीका होता है कि उनको मिठाई खिलाओ, मिठाई दो,
तो वो एक जो है ना खुशी बढ़ाने का तरीका होता है। इसलिए कहते हैं कि भी खुशी है तो बांटो और दुख है तो उसको कभी नहीं बांटो, क्योंकि आप अपना दुख बताएंगे वो सारे आकर आपको थोड़ा सा बीमारी है जो आएगा, हाय आपको ये हो गया, ओ बच्चों का क्या हो, परिवार का क्या होगा, वो टेंशन और बढ़ाएंगे, वो दुख बढ़ाने के लिए आएंगे, सहारा नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे, वो दुख बढ़ाएंगे, आके अलग अलग विचार मत रखेंगे। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं, माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने, वाह